कार्यकर्ता मौजूद है, प्रदर्शन कर रही हैं। रुपेंद्र, दिखाइए तस्वीरें और बात करने की कोशिश कीजिए प्रदर्शन कर रही महिला कार्यकर्ताओं से। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं और महिला जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़क के चारों तरफ यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनसे बात भी करेंगे। तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से चारों तरफ से जाम हो गया है और तमाम महिलाएं जो हैं वो सड़क पर उतर के, देखिए बांस बल्ला लगा दिया गया है कि लोग जो हैं वो नहीं जाएं। और देखिए तमाम सड़कों पर बैठी हुई हैं और महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप लोगों ने आज बंद रखा है, सड़क पूरी बंद आप लोगों ने रखा है। माँ की गाड़ी दिया इसलिए बंद हम लोग रखे हैं। तेजस्वी या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। माँ का अपमान किया है। अरे सबकी माँ होती है, माँ का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। माँ बहन सबकी माँ बहन है। महागठबंधन के मंच से जो हमारे प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया, भद्दी भादी गालियां दिया गया, वो हमारे क्षमा योग्य नहीं है। आज राहुल गांधी पूरे देश से क्षमा मांगे, तेजस्वी यादव इस गाली के लिए क्षमा मांगे और उन्होंने क्षमा नहीं मांगा और उन्होंने उल्टे हम लोग के पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने भी गाली बका है। हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि गाली बकेगी। आज पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा है और आज हम लोग धरने पर आए हुए हैं। तो पूरा देश अपमानित महसूस कर रहा है। देखिए तस्वीरें किस तरह से गाड़ियों को रोक लिया गया है, लाइन गाड़ियों की लगा दी गई है। महिलाएं जो हैं किस तरह से गाड़ियों को रोक रखी हैं। तो दूसरी तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तमाम महिलाएं सड़क पर बैठी हुई हैं और सड़क पर देखिए राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता जो महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार की, वो भी बैठी हुई हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बंद जो है वो रखा गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ की तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं और ये जो है रास्ता छज्जू बाग की तरफ जा रहा है। और तस्वीर देखिए किस तरह से माँ के सम्मान में एक झंडा उठाइए। माँ के सम्मान में नारी है मैदान में। आप लोग ने आज धरना दे दिया, बैठ गई है, बंद करा दिया जी। ये प्रदर्शन विगत 6 दिनों से हो रहा है, लेकिन अभी भी ये चांदी के चम्मच लिए हुए जो 2 युवराज हैं उनके कानों में अभी तक जू नहीं रहोंगी है और उन्होंने कोई अभी तक एक खेद भी प्रकट नहीं किया। ये खेद प्रकट नहीं किया, इसका मतलब उनकी मौन स्वीकृति है और मौन स्वीकृति का मतलब है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा किया है कि आज तुमने गाली दिया है, कल इससे भी कोई विभत्स स्थिति करना। एक बच्चा जब चलिए ठीक है रुपेंद्र, आक्रोश साफ तौर पर दिख रहा है। एक तरफ नाराजगी है, आक्रोश है, तो भावुक भी है महिलाएं। हम रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश भी हमारे साथ लगातार बने हुए डाक बंगला से बने हुए वहाँ क्या स्थिति है रजनीश? चूंकि आईटी गोलंबर पर तो महिला कार्यकर्ता उतरी हुई है, मां के सम्मान में इस तरह के नारे भी लगाए जा रहे हैं। डाक बंगला की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए इनकम टैक्स चौराहा चारों ओर से घेराबंदी करके रोका हुआ है और हमने इनकम टैक्स का भी जो मुआयना लिया था वहाँ पे नीचे सड़क पर भी लोग बैठे हैं, नेता कार्यकर्ता, और आवागमन पूरे तौर पे ठप है। डाक बंगला चौराहे पर अब यदि आप देखें तो चूंकि यहाँ पे काफ़ी रेस्ट्रिक्ट है, 2 ओर से एक और मेट्रो बन रहा है, इस वजह से बिल्कुल देखिए सन्नाटा सा पसरा है यहाँ पे। ये रास्ता जो है पूरा ये जाती है गांधी मैदान की ओर, तो ये रास्ता भी बिल्कुल सूना है। हालांकि अब देखिए जब ट्रैफिक लाइन खुली है जो रेलवे स्टेशन की ओर से आती है पटना जंक्शन से, तो इसमें कुछ आवागमन जो है वो है। तो कुल मिलाकर बिहार में अगर बंद के आकलन का जो पैरामीटर्स है वो पटना के डाक बंगला चौराहे से एक तरीके से कहें मापा जाता है। तो यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है, पुलिस बल की तैनाती है, इसके अलावा एहतियाती कदम प्रशासन की ओर से उठाए गए हैं। लेकिन अब जो है एक जत्था वो पहुँच रहा है और जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में डाक बंगला चौराहा की ओर पहुंच रहे हैं तारामंडल से आगे,
और अभी वो यहाँ पे हम कैमरे की नज़र से दिखाएं थोड़ी दूरी पर है, लेकिन वो मौर्या लोग पार कर चुके हैं और उसमें आगे जो है महिलाएं लीड कर रही हैं। तो अभी 2 से 1.5 मिनट के अंदर में वो डाक बंगला चौराहे पर आ जाएंगी। उसके बाद डाक बंगला चौराहा पूरे तौर पर बंद होगा। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास रजनीश। अभी तस्वीरों में तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जेडीयू कार्यकर्ता और खासतौर पर महिलाएं भी हैं, वो वहां पहुंच रही है। हम निषेध का भी रुख कर लेते हैं। निषेध, वीरचंद पटेल पर अब क्या स्थिति है, पथ पर जरा दिखाएं। बिल्कुल राहुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाते हुए लगातार बता रहा हूँ कि यहाँ पे यातायात एक रोड पे तो पूरी तरीके से चालू है, लेकिन एक तरफ का जो पूरा रोड है वो पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ। और लगातार देखिए ये जो भी पटना हाईकोर्ट की तरफ से गाड़ी आ रही है वो रॉन्ग साइड का सहारा उनको है, और रॉन्ग साइड से होते हुए ये वो आगे तक की जो सफ़र है वो तय कर रहे हैं। इस तरफ से देखिए, एक तरफ से सामने से भी गाड़ी आ रही हैं और दूसरी तरफ इसी रोड से इस तरफ से भी जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं। तो ये समस्या लोगों के सामने इसलिए आई है क्योंकि दूसरी तरफ तमाम जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं सड़कों पर, और कई जो वकील हैं वो भी इसमें शामिल हैं बिहार बंद करवाने के लिए। कई वकील भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हमें नज़र आ रही है। एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे महिलाओं से। यहाँ पर पहुंची हैं मैडम, अपमान के विरोध में यहाँ पर पहुंची है, क्या कहेंगे? आज बंद भी करवाया गया। हम लोगों का यही कहना है कि महागठबंधन के मंच से महिलाओं के लिए जिस तरह से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन सब से हम सभी महिलाएं बहुत ही मर्माहत हैं। जिस देश में देवी की, दुर्गा की, काली की और माता लक्ष्मी की पूजा होती है और अगले महीने में पूजा होने वाली है, हम लोग महिला को मातृशक्ति का प्रतीक मानते हैं। और ये शब्द जो अपमानजनक शब्द महागठबंधन के मंच से कहे गए, उनकी पीड़ा प्रधानमंत्री जी के भाषण के दौरान भी झलक रही थी। चूंकि वो देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही मर्यादित शब्दों में अपनी बात को रखा। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी की बातों को कहने के लिए और अपने खुद बिल्कुल सीधे तौर पर देखिए हर जगह यही स्थिति है। तमाम जो महिला कार्यकर्ता है या जो नेता है वो यही कहते नजर आ रहे हैं कि जो बयान दिया गया दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। बंद पर बीजेपी नेता संजय मयूख ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। देख रहे हैं यह स्वतः स्फूर्त बंद है। इस बंद को देख के समझ जाना चाहिए राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को कि यदि प्रधानमंत्री जी के मां के प्रति आप अपमानजनक टिप्पणी करेंगे और चाहे किसी की माता हो उसके प्रति अपमानजनक टिप्पणी करेंगे तो इसका जवाब बिहार की जनता देगी। और आज बिहार की जनता पूरे बिहार में सड़कों पर है। तो सुना आपने संजय मयूख ने क्या कहा। डाक बंगला चौराहे का रुख करते रजनीश हमारे साथ बने हुए। रजनीश, जेडीयू कार्यकर्ता पहुंच रहे थे, क्या स्थिति है, पहुंच गए हैं प्रदर्शन करते हुए? देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और वो डाक बंगला चौराहे पर अब बीच सड़क पर आकर सो गए हैं, और इसके अलावा पीछे से भी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं। उसमें जेडीयू, बीजेपी और जो घटक दल है चाहे एलजेपीआर, तमाम जो लोग हैं वो शामिल हैं। तो पीछे से इनकम टैक्स की ओर से ये कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो लीड कर रहे हैं तमाम सारे लोग। और सुहेली मेहता हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सुहेली जी, आज सड़क पे उतरी है पठन पाठन छोड़ के? बिल्कुल उतरे हैं, क्योंकि माँ बहनों से ऊपर कोई नहीं है और माँ का अपमान किया गया है। सिर्फ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माँ का नहीं, बल्कि देश की माताओं और बहनों का। और हम अपमानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम भी माँ हैं। इसलिए हम सब उसके प्रतिकार में कि विपक्ष के नेता जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम सब प्रतिकार किसी न किसी रूप में करते रहेंगे। इसी क्रम में हम लोगों ने आज ये फैसला लिया। आज कॉलेज नहीं जाएंगे आप? नहीं, आज मेरी छुट्टी है, छुट्टी लिए हुए हैं। हाँ। तो पूरा आज जो है बंद रहेगा इस तरीके से? बिल्कुल, आज पूरा नहीं, 12 बजे तक हम लोग का, क्योंकि हम आम आदमी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आज उनके इस प्रतिकार में हम सब मैदान में हैं। तो देखिए प्रतिकार के तौर पर यहाँ पे जो प्रतिरोध जो है वो जमकर, और महिलाएं और पुरुष कार्यकर्ता, जिसमें भागीदारी महिला कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी है, और उनके ही नेतृत्व में ये पूरा मसला जो है वो बंद को लेकर। और साथ ही साथ अभी देखिए एक जत्था जो है वो पहुंच रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ अब डाक बंगला चौराहा जो है यहाँ पे लोग
चारों ओर से घेराबंदी करेंगे और फिर डाक बंगला चौराहा पे आवागमन जो है वो पूरे तौर पे बंद होगा। तो कुल मिलाकर जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं वो आज पटना के सड़कों पर और सभी दूसरे जगह भी जो जिले से है वहाँ से भी जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार चाहे कटिहार हो, हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, दूसरे जगहों पर भी सुबह से कमोबेश यही स्थिति है जो सूचना आई और जो तस्वीरें आई हैं उसके अनुसार। और साथ ही साथ डाक बंगला चौराहे पर यहाँ पे अब बिल्कुल पहुंचने लगे हैं एनडीए के नेता और कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहे पर पहुंचने लगे हैं। तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और लोगों में आक्रोश है। रजनीश, लौटेंगे हम आपके पास, एक बार रुपेंद्र का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि आईटी गोलंबर पर तो काफी पहले से महिलाएं जुट गई हैं और प्रदर्शन कर रही है। रुपेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति है? चूंकि प्रदर्शन तो 7 बजे से 12 बजे तक हो सकता है, बंद तो 5 घंटे के लिए है। देखिए प्रदर्शन में देखिए कि विधायक संजीव चौरसिया, एमएलसी जो है निवेदिता सिंह, फिर आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है संजय मयूर, ये तमाम लोग प्रदर्शन में जो हैं वो मौजूद हैं। और देखिए किस तरह से प्रदर्शन जो है इनकम टैक्स गोलंबर पर किया जा रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये तमाम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरी तरह से जो है वो बंद कर दिया गया है सड़क को। अभी देखिए घंटों से जाम रखा गया है, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और लगातार ये जाम कर दिया गया है और तस्वीरें में देखिए संजय जी, आज प्रधानमंत्री जी के माता जी का जिस तरह से अपमान किया गया है, उस अपमान के खिलाफ बिहार की जनता सड़कों पर है। महिलाएं, माताएं, बहनें, पूरा परिवार आज सड़क पर है। राहुल जी, तेजस्वी जी को क्षमा मांगना ही होगा। जिस प्रकार से बिहार में महिलाओं का अपमान किया गया, माता जी का अपमान किया, आज बिहार की जो नारी शक्ति है वो सड़क पर है, शांतिपूर्वक बिहार बंद का मुजाहरा कर रही है। बिहार की महिलाओं में आक्रोश है, गुस्सा है। बिल्कुल रुपेंद्र, वो आक्रोश हम देख भी पा रहे हैं, जो आप बयान में सुन रहे हैं वो आक्रोश तस्वीरें जो हम तक पहुंचा रहे हैं आप, उसमें हम देख भी पा रहे हैं। एक बार निषेध का भी रुख कर लेते हैं। निषेध, दिखाइए आप क्या स्थिति है वहां पर वीरचंद पटेल पथ पर। बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए किस तरीके से बीजेपी का एक कार्यकर्ता है और अकेले ये बंदा रोड पे आपको लेटा हुआ नजर आ रहा है। चूँकि दूसरी तरफ काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं और इधर ये कोशिश में है कि इधर गाड़ियों को रोका जाए। जैसे कि मैं पहले भी यहाँ से तस्वीर दिखा रहा था कि वीरचंद पटेल पथ पे इधर गाड़ियाँ जा रही हैं रॉन्ग साइड से और यहाँ पे पहुँच के नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ अकेले बंद करा रहे हैं आप। आज देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को माँ के गाली देने वाला ये राहुल गांधी, पूरा देश से माफी मांगना पड़ेगा और तेजस्वी को माफी मांगना पड़ेगा। जब तक माफी नहीं मांगेंगे जब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर